हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs of 29th of August. This will be an important and helpful session, so do pay attention till the end. Let's start. The first question is, Ministry of Defense has recently signed a contract with which organization for the acquisition of 5 indigenously built fleet support ships? So we are talking about fleet support ships, and 5 of such ships will be procured by which organization recently, and who will be procuring it for whom, and these FSS, that is your fleet support ships, will be built by whom? So remember, it is your Ministry of Defense that has signed this contract. It was with HSL, that is your Hindustan Shipyards Limited, that is in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and this is for the procurement of 5 fleet support ships. They will be built with a cost of 19,000 crore rupees, correct? And for the contract was given to Hindustan Shipyards Limited, and they are being procured for Indian Navy, right? These FSS, they will be built with a length of 225 meters. They will have a width of 32 meters. Water displacement here will be of 44,000 tons, and they can have a
cargo of almost 25,000 tons. Correct? These vessels will be built under Atmanirbhar Bharat, that is your Make in India initiative. Correct? Next, here you can see this FSS is built with a length of 225 meters and a width of 32 meters, will have a displacement of 44,000 tons. It will be deployed for restocking ships at sea with fuel, water, ammunition, etc. Next, which ministry has released a report on the sixth sense on minor irrigation scheme? So it is the Ministry of Jal Shakti, right? They have recently released this sixth census on minor irrigation scheme. This is a detailed information of all the key parameters of minor irrigation projects in India. This will be useful for planning, researching, agriculture and groundwater scientists, and all are concerned with the development of irrigation. Correct? So it is your Ministry of Jal Shakti. Next, how many new countries will be joining BRICS? So remember, as of now, there are 5 countries: Brazil, Russia, India, China, South Africa. So now 6 new countries will be joining and the total count will become here 11. Correct? Recently, Prime Minister Narendra Modi, he was on a visit to South Africa because in South Africa, 15th edition of the BRICS summit was held in Johannesburg, right? And Prime Minister Narendra Modi was on a 3-day visit to South Africa to attend this 15th edition of BRICS summit. And here only it was declared that 6 new countries will be becoming part of BRICS. More than 40 plus countries have shown their interest in becoming the part of BRICS, and there is a high chance that soon they will be launching their own currency that will be backed by gold. Correct? Then there is a theme for this 15th edition of BRICS summit that was held in South Africa. The theme here is BRICS and Africa partnering for mutually agreed growth, sustainable development, and inclusive multilateralism. Next is who has been honored with Greece's Grand Cross of the Order of Honor, right? Who is the individual who was honored with this Grand Cross of the Order of Honor? So किसको ऑनर किया गया? वो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, राइट? ये 1 डे की विजिट पे थे टू ग्रीस, एंड याद रखेंगे ये पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जो कि 40 साल में जिन्होंने विजिट किया टू ग्रीस. इससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी ने विजिट किया था टू ग्रीस, और अब 2023 में आफ्टर 40 ईयर्स ये वो पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जो कि अभी विजिट पे थे ग्रीस के, और यहीं पर इनको ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से भी सम्मानित करा गया. करेक्ट? नेक्स्ट, और यहां पर बायलेटरल ट्रेड बढ़ाने की भी बात की गई बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस 2030 तक. नेक्स्ट, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023, यह भी किस लोकेशन पे एक्सरसाइज होगी? याद रखेंगे ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है ऑफ इंडियन एयरफोर्स जो कि हेल्ड कहां पर हुई? इजिप्ट में, राइट? ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सॉरी आर्मी, एयरफोर्स और आपका नेवी तीनों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया. फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये एक्सरसाइज आपकी कहां पर हुई थी? इजिप्ट में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया. फॉर द फर्स्ट टाइम यहां पर इंडियन एयरफोर्स इज द पार्टिसिपेटिंग इन दिस ब्राइट स्टार 23, और ये आपकी 27 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा. कहां पर? इजिप्ट में. ठीक है. फिर यहीं पे अगर मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करूं तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज में? तो 5 MiG-29 एयरक्राफ्ट, 2 IL-78, 2 C-130 एंड आपके 2 C-17 एयरक्राफ्ट यहां पर हमें देखने को मिलेंगे. नेक्स्ट यहीं पे देख सकते हैं एक्सरसाइज ब्राइट स्टार मेडन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहां पर हुई? इजिप्ट में हुई. 27 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में हुई. नेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे. हम बात कर रहे हैं 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी. ये वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में हमें देखने को मिली 22 से लेके 26 अगस्त के बीच में. ये आपकी 7th एडिशन ऑफ द असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी हमें देखने को मिली वैंकूवर, कनाडा में. यहाँ पे 185 प्लस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया.
राइट, जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल लीडर्स हैं फ्रॉम 185 कंट्रीज, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, करेक्ट, इन दिस 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, जो कि वैंकूवर कनाडा में हमें देखने को मिली थी, करेक्ट। फिर यहाँ पे बात की गई जो वाइल्ड स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ताकि उनके इकोसिस्टम को तबाह ना किया जा सके, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए हमें उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें वर्क करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फिर बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। तो डीबीएस बैंक एंड मैप ट्रांसको, इन दोनों के द्वारा भी पार्टनर किया गया, राइट, टू कंप्लीट द फर्स्ट लाइव ईबीएल ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। ये फर्स्ट ईबीएल ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ऑफ लेडिंग फॉर शिपमेंट बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। इससे क्या हुआ, जो ट्रांजैक्शन है ना, उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर ट्रेडर्स के बीच में। इससे क्या होगा, पेमेंट इजी होगी, तो आपका जो टाइम है वो भी रिड्यूस होगा। इससे क्या होगा, जो इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो ट्रेड है वो बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जो ट्रस्ट नेटवर्क है उसका फ़ायदा उठा के जो ट्रेड है वो ट्रेडर्स हैं वो ईजिली पेमेंट्स को कर पाएंगे, एंड इससे जो पेमेंट है वो ईजिली एंड सिक्योरली आप एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर को भेज पाएंगे, ताकि ट्रांजैक्शन हो सके एंड ट्रेड कैरी आउट हो सके। ये जो ट्रेड ट्रस्ट नेटवर्क है ये एनेबल करेगा डिजिटल ट्रेड फाइनेंस को ऑफ लाइव शिपमेंट्स ऑफ गुड्स बिटवीन द टू कंट्रीज, करेक्ट। तो डीबीएस बैंक एंड मैप्स ट्रैको, इन दोनों के द्वारा पार्टनर किया गया टू कंप्लीट द फर्स्ट एवर लाइव इलेक्ट्रॉनिक बिल्स ऑफ लेडिंग फॉर शिपमेंट बिटवीन सिंगापुर एंड इंडिया। नेक्स्ट आ जाता है येस बैंक। इन्होंने अभी पार्टनर किया है जैगल के साथ टू लॉन्च द कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। आई रिपीट, येस बैंक लिमिटेड इन्होंने टाई अप किया किसके साथ? जैगल के साथ, ताकि एक को ब्रांडेड कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, जिसका नाम है येस बैंक जैगल कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। इन्होंने जैगल के साथ पार्टनर किया है यहाँ पे, ताकि एक आपका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके, करेक्ट। ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा बाय ग्रांटिंग बिजनेस डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर कंपनी एक्सपेंसेस। दिस इंक्लूड अ सेटिंग इंडिविजुअल स्पेंडिंग लिमिट। फिर यहीं पे हम देखेंगे एक आपका जेटिक्स, ये जैगल का जेटिक्स एक स्पेंड मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है कॉर्पोरेट्स को टू ऑप्टिमाइज देयर कैश आउटफ्लोज, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर LIC। इन्होंने भी टाई अप किया सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ टू सेल द LIC प्रोडक्ट्स अंडर बेंचुरेंस। बेंचुरेंस है तो क्या होगा, एक बैंक, इन्होंने टाई अप किया किसके साथ? इंश्योरेंस कंपनी के साथ, एंड ये दोनों मिलके यहाँ पर जो कस्टमर्स होंगे बैंक के, उनको प्रोडक्ट्स बेचेंगे ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, करेक्ट। तो याद रखेंगे LIC ने टाई अप किया सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ टू सेल द LIC प्रोडक्ट्स अंडर बेंचुरेंस टू द कस्टमर्स ऑफ द सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक। यहीं पे देखेंगे LIC बीइंग द प्रीमियर इंश्योरर ऑफ इंडिया हैज इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स, जहाँ पे एन्युटी, ULIP, टर्म इंश्योरेंस, सेविंग प्लान सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एमरसन मनांगवा। इनको रिलेट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, राइट। इनका टर्म 5 साल का रहेगा, एंड इन्होंने 52.6% वोट सिक्योर करे हैं, और इन्हीं को द क्रोकोडाइल के नाम से जाना जाता है फॉर हिज रूथलेसनेस। नेक्स्ट साइंस एंड टेक के ऊपर आते हैं। तो GRSE इन्होंने एक MOU साइन किया डैम्पो ग्रुप के साथ फॉर बिल्डिंग कमर्शियल शिप्स। कमर्शियल शिप्स को पहली बार बनाएंगे कौन? GRSE। फॉर द फर्स्ट टाइम इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है टू बिल्ड अ कमर्शियल शिप। तो GRSE लिमिटेड जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया VS डैम्पो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि कमर्शियल वेसल्स को बिल्ड किया जा सके। द वेसल्स विल बी बिल्ट एट 3 शिपयार्ड्स ऑफ द डैम्पो ग्रुप, जिसमें 2 गोवा में होंगे एंड 1 इन भावनगर, गुजरात। एंड दिस विल मार्क द GRSE's फर्स्ट अटेम्प्ट टू बिल्ड कमर्शियल वेसल। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडी, जो इंडियन शिप बिल्डिंग मार्केट है ना, इट इज़ वर्थ $7.1 बिलियन इन 2023, एंड इट इज़ प्रिडिक्टेड टू बी $8.76 बिलियन बाय 2028, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है स्पोर्ट्स के ऊपर। तो अभी हम बात करेंगे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की। तो मैन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता? कुनलावुत ने। ये आपके थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने यहाँ पे मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है इन द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में। NC यंग, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है।
राइट, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कुनलावत वितिड्सन, ये थाईलैंड के हैं, इन्होंने मैन सिंगल टाइटल जीता। और एनसी यंग, ये साउथ कोरिया की हैं, इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया है और इन द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन चैंपियनशिप। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? दिस वॉज हेल्ड इन कोपनहेगन, डेनमार्क, 21 से 27 अगस्त के बीच में। और इंडिया के जो बैडमिंटन प्लेयर एस एन प्रणॉय हैं, इन्होंने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मतलब थर्ड पोजीशन पर आए हैं ये। नेक्स्ट, हु वन गोल्ड एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन जेवलिन थ्रो? हम जानते हैं जेवलिन थ्रो से कौन एसोसिएटेड है? नीरज चोपड़ा, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीत लिया है एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। इसी के साथ साथ याद रखेंगे पारुल चौधरी, राइट, इन्होंने 11th फिनिश किया इन द फाइनल ऑफ द वीमेंस 3000 मीटर स्टेपल चेज। इसी के साथ जैस्मिन ऑल्ड्रिन, इन्होंने 11th फिनिश किया इन द मेंस लॉन्ग जंप फाइनल्स विद अ जंप ऑफ 7.7 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है एमिनेंट इंडियन इंग्लिश पोएट जयंता मोहपात्रा हैज पास्ड अवे। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। ही वाज द फर्स्ट रेसिपिटेंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोएट्री 1981 में। इनका निधन हो गया है कटक ओडिशा में। इनका जन्म भी 1928 में हुआ था, अक्टूबर में, इन कटक ओडिशा। एंड ये इंडियन पोएट एंड लिटरेटर थे जयंता मोहपात्रा, जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन के द्वारा लॉन्च की गई थी एक ब्रेकफास्ट स्कीम, ताकि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनको यहाँ पर ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जा सके। अभी इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है एंड यहाँ पे फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल स्टेट रन प्राइमरी स्कूल्स फ्रॉम क्लास 1 to 5। विद दिस तमिलनाडु वो पहली स्टेट बन गई है इंडिया में जो कि फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेगी टू स्टूडेंट्स इन द ऑल द गवर्नमेंट स्कूल्स। करेक्ट, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। इवन आप देखेंगे ये मिड डे मील जैसी स्कीम होती है कि बच्चों को यहाँ पे स्कूल्स में फ्री खाना प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो एंकरेज हो और स्कूल में आके पार्टिसिपेट करें। क्योंकि जनरली गवर्नमेंट स्कूल में हम देखते हैं काफ़ी लो तबके के बच्चे वहाँ पर आते हैं, करेक्ट, एंड उनको इससे इनकरेज किया जाता है कि वो स्कूल में आके पढ़े भी, खाना भी खाएं, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो मिड डे मील स्कीम थी वो सबसे पहली बार कहाँ लॉन्च की गई थी और कहाँ लॉन्च की गई थी? तो तमिलनाडु में ही उसको सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था एंड 1922 में आपकी मिड डे मील स्कीम आई थी तमिलनाडु में। ठीक है। फिर यहीं पे देखेंगे कुछ 17 लाख स्टूडेंट्स अक्रॉस 31,000 गवर्नमेंट स्कूल्स में उनको बेनिफिट मिलेगा अंडर द स्कीम। फॉर दिस इनिशिएटिव 404 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं ताकि बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जा सके, ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जा सके, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्वायर किया 5 इंडिजीनियसली बिल्ट FSS फ्रॉम HSL वर्थ 19,000 करोड़ रुपीज। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया रिपोर्ट ऑन द 6th सेंसस ऑन माइनर इरिगेशन स्कीम। हाइलाइट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने साउथ अफ्रीका विजिट किया 15वीं ब्रिक्स समिट के लिए और ब्रिक्स के में भी 6 मेंबर्स को ऐड किया गया है जो 5 से 11 हो गए हैं। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया ग्रीस को में, राइट, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर बने इन द 40 ईयर्स जो कि विजिट करेंगे ग्रीस एंड इसको ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। देन एक्सरसाइज ब्राइट स्टार की बात करें, मेडन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ऑफ IAF हेल्ड हुई इजिप्ट में फ्रॉम अगस्त 27 to 16 सितंबर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा होस्टेड 7th असेंबली ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी फ्रॉम 22 से 26 अगस्त, जो कि वैंकूवर कनाडा में हुई, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और वाइल्ड एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। फिर DBS बैंक एंड मैप्स ट्रेस्को ने पार्टनर किया टू कंप्लीट द फर्स्ट लाइव EBL ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। देन येस बैंक ने पार्टनर किया जैगल के साथ टू लॉन्च कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, LIC ने टाई अप किया सरस्वत कोऑपरेटिव बैंक के साथ टू सेल LIC प्रोडक्ट्स अंडर बेंचुरेंस। देन एमरसन मंगांगावा, इनको रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकेंड टर्म 5 साल के लिए ऑफ जिम्बाब्वे। देन GRSE, इन्होंने एक MOU साइन किया डैम्पो ग्रुप के साथ फॉर बिल्डिंग कमर्शियल शिप्स। कुनलावुत, इन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल जीत लिया और NC यंग ने वीमेंस का सिंगल टाइटल जीत लिया एट द BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप। देन नीरज चोपड़ा, इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। एमिनेंट इंडियन पोएट जयंता मोहपात्रा, इनका रिसेंटली निधन हो गया एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु M.K. स्टालिन के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया एक्सपेंशन ऑफ द ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर ऑल तमिलनाडु गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स, राइट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ
रिवीजन पार्ट पर। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिनेत्रा की। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? क्या है त्रिनेत्रा? त्रिनेत्रा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम है, राइट। ये लॉन्च किया गया था ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 40th फाउंडेशन डे ऑफ सी डॉट। सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। सी डॉट एक टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। एंड इस त्रिनेत्रा को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? सी डॉट के द्वारा। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो देवसेना चौहान के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था, ठीक है। फिर ये जो 40th फाउंडेशन डे था सी डॉट का, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 अगस्त को, राइट। और 2023 में इसका 40th फाउंडेशन डे था। अगर मैं सी डॉट की सीईओ की बात करूं तो कौन है वो? राजकुमार उपाध्याय। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा इसका, और इसको इस्टेब्लिश 1984 में किया गया था। नेक्स्ट, G20 TIMM, ये वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? तो TIM है क्या? ये TIMM ये है आपकी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। ये अभी इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर हुई थी। कहां पर? पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर, राजस्थान में, क्योंकि हम जानते हैं जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, करेक्ट। इस मीटिंग को लेड किसके द्वारा किया गया था? पीयूष गोयल जी के द्वारा। फिर इस मीटिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे साइन किए गए। जैसे पहला डॉक्यूमेंट था हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर डिजिटाइजिंग द ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। अब जो भी ट्रेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बोला जा रहा है कि उन सबको डिजिटाइज करो, ऑनलाइन फॉर्मेट में उनको लाया जाए। एंड इससे क्या होगा? जो एलिमिनेशन है पेपर वर्क का वो खत्म हो जाएगा। एंड उसी के साथ साथ इवन आप देखेंगे जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी इन द ट्रेड। जहाँ पे पहले परमिशंस लेने में काफ़ी टाइम लग जाता था, अब वो सब कुछ ऑनलाइन आपको ईजिली परमिशंस भी मिल जाएंगी। तो इससे ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो डिजिटाइजेशन लाने के लिए इन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स ये साइन किया गया। दूसरा आ जाता है जयपुर कॉल फॉर एक्शन। ये इशू किया गया था कि जो MSMEs हैं जयपुर में, उनको बेटर यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, उनकी हेल्प की जा सके ताकि उनको ग्रो किया जाए, राइट। उनको जो भी, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो, चाहे जो मास्टर्स होते हैं उस सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर फील्ड के, उनसे उनको कनेक्ट कराया जाए, राइट। फिर इसी के साथ साथ G20 जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन्स वाज आल्सो एंडोर्स्ड। इसमें डाटा एनालिटिक्स, रिप्रेजेंटेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन सब की यहाँ पे बात की गई। एंड इवन आप यहाँ पे देखेंगे जो ये कॉल फॉर एक्शन है ना, एंड जो MSMEs को ग्रो करने की बात की गई, इट वाज इन टाई अप विद UNCTAD एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखेंगे G20 की TIMM ये कहाँ पर हुई? पिंक सिटी, जयपुर, राजस्थान में। पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको लेड किया गया। इंडिया की G20 की मैं बात करूँ तो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। यहाँ पे थीम क्या रहेगी? वासुदेव कुटुंबकम। इवन आप देखेंगे न्यू दिल्ली में अभी इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, राइट। द्वारका एक्सप्रेसवे जो अभी रिलीज किया गया है, वो रीजन भी यही था कि G20 की वहाँ पे मीटिंग होनी है, राइट, इसलिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। और 8 9 10 अगस्त को यहाँ पर, ये 8 9 10 सितंबर को इसको कैरी आउट कराया जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी इंटरनेशनल लोग आएंगे यहाँ पर, जो मिनिस्टर्स होते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड के, वो यहाँ पर आएंगे। एंड इट विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया। जो आसपास का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी किया गया है। इवन आप देखेंगे काफ़ी सारी मोटर व्हीकल्स, कार्स, बुलेट प्रूफ कार्स, इवन स्पेसिफिकली बोलूँ तो बुलेट प्रूफ ऑडीज को यहाँ पे मंगाया गया है, उनको लीज पे लिया गया है, ताकि जो कॉन्वॉय है, जो हमारे मिनिस्टर्स आएंगे, इंटरनेशनल मिनिस्टर्स आएंगे, उनको यहाँ पर उसमें प्रोटेक्शन दी जा सके। G20 की बात करें तो यहाँ पे 19 कंट्रीज इसका पार्ट है। एंड कोलैबोरेटली देखें तो ये 85% ऑफ द ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करते हैं G20 मेंबर्स। नेक्स्ट आ जाता है फिर विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2023। अब देखो हैकेथॉन क्या होता है? हैकेथॉन बेसिकली होता है आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी, राइट, एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, यूज केसेस ढूंढने हैं, करेक्ट। काफ़ी सारी टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं एंड काफ़ी सारे यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। उन टीम्स को उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से फिर वहाँ पर अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करना होता है, उसके ऊपर वहाँ पर फिर वर्क करना होता है। तो पूछा जा रहा है कि ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, जिसका 6वां एडिशन था इस बार 2023 में, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, राइट। एंड इट वॉज दिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने कोलैबोरेशन किया किसके साथ? AICTE के साथ, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ, ताकि ये 6वां एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को लॉन्च किया जा सके। फिर याद रखेंगे स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की अगर हम बात करें, 2 सेगमेंट में होगा। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जूनियर, एक आ जाता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन सीनियर।
जो जूनियर है ये आपका छठी से लेके 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है, एंड जो सीनियर है ये आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, जो कॉलेजेस में जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कैरी कर रहे हैं, राइट। फिर यहाँ पे जो थीम्स हैं जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएंगी वो काफ़ी सारी थीम्स आ जाती हैं जो आजकल आप प्रेवलेंट है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फूड टेक हो गया, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी रिसोर्स, फिटनेस, हेरिटेज, हेल्थ सेक्टर, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, एआई, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एक्सेट्रा। करेक्ट। 239 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यहाँ पे टोटल हैं, जिसमें से टीम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड आगे फर्दर कैरी करना पड़ेगा। फिर यहीं पे याद रखेंगे छठा एडिशन था 2023 में, और जो इसका पहला एडिशन लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था? 2017 में, राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कवच। कवच ये एक आपका साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन थी, राइट। ये लॉन्च की गई थी फरवरी में 2023 में ही, करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे इसको भी। नेक्स्ट यूपीआई चलेगा 3.0। ये यूपीआई चलेगा 3.0 लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो हम जानते हैं यूपीआई तो एनपीसीआई के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो एनपीसीआई ने लॉन्च किया यूपीआई चलेगा 3.0। ये थर्ड एडिशन है, जैसे 3.0 कह रहा है। ये एक सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन है जिसकी जो थीम रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, सिक्योर, इजी एंड इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट। ये आपकी थीम रहेगी यूपीआई चलेगा 3.0 की। हम जानते हैं यूपीआई इंडिया में इवन जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनके द्वारा भी यूज़ किया जाता है, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट मेथड बन गया है, एंड इंडिया में हम यहाँ पे देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, राइट। इसीलिए बाकी कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट कर सकें, इसमें कॉन्फिडेंस आ सके, राइट, और वो भी अपनी कंट्रीज में इसको इंप्लीमेंट कर सकें, इसलिए यूपीआई चलेगा 3.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे वेरियस फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड मेन एम क्या है, जो ड्राइव है यूपीआई अडॉप्शन का, राइट, उसको सेफ बनाया जा सके एंड दूसरी कंट्रीज भी इनको अडॉप्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इस पर लाए जा सके। फिर यहीं पर आप देखेंगे एक माइक्रो वेबसाइट भी लॉन्च की गई जो कि एक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसी के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, करेक्ट, ताकि स्टार्टअप्स इनको अपने पेमेंट सॉल्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर सकें। एंड 2020 में यूपीआई चलेगा का फर्स्ट 1.0 जो कि फर्स्ट एडिशन था इस कैंपेन का, वो लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे यूपीआई चलेगा 3.0 थर्ड एडिशन है। ये एक सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन है जिसकी थीम है सिक्योर, इजी एंड इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट, एंड एनपीसीआई के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। इंडिया का पहला एआई स्कूल वॉज लॉन्च्ड वेयर? तो त्रिवंतपुरम केरला में इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को लॉन्च किया गया। इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, एंड ये डेवलप किया गया है, वॉज क्रिएटेड बाय ILE, ये यूएसए की कंपनी है, राइट। ILE, आई लर्निंग इंजिन्स, इन्होंने कोलैबोरेट किया किसके साथ टू लॉन्च दिस? तो इन्होंने अभी कोलैबोरेट किया है वैदिक ई स्कूल के साथ, वैदिक ई स्कूल के साथ मिलके इनके द्वारा ये एआई स्कूल को लॉन्च किया गया था। ये बेस होगा NEP 2020 पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे, एंड जो ये स्कूल में एआई फैसिलिटी है ये अवेलेबल होगी टू द क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम 8 to 12। यहाँ पर बच्चों को एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि एआई आपके लिए कैसे बेनिफिट है, कैसे आप एआई को यूज़ कर सकते हैं, कैसे उससे अपनी एजुकेशन में एक आपको सपोर्टिंग हैंड मिलेगा, करेक्ट। तो उसी के लिए ये एआई लॉन्च किया गया और इंडिया का पहला एआई स्कूल है जो ये त्रिवंतपुरम केरला में लॉन्च। तो दोस्तों ये है हमारा होमवर्क सेक्शन पहला, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, और इम्पॉर्टेंट है, और यही नहीं ये फोर्थ कंट्री भी बन गई है जिन्होंने मून पर लैंडिंग करी है। नेक्स्ट, हु इज़ द हेड ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी formed to draft the national curriculum framework for school education। तीसरा, which institution developed अस्त्रा, जो कि एक इंडिजीनियस एयर टू एयर मिसाइल रहेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर सेशन पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या व्यूज़ रहेंगे, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। एंड होमवर्क सेक्शन ज़रूर अटेंड करना है, राइट। होमवर्क सेक्शन अटेंड करने से आपकी प्रिपरेशन होगी एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.